हाँ, तो हेलो हम्म। एवरीवन। हमारे साथ है डॉली। तो अभी रिजल्ट आया है आईटी जैम का। तो पता ही होगा आपको, आप सारे लोगों को पता होगा कि डॉली का रिजल्ट कैसा रहा है, क्योंकि सारे लोग वेट करते हैं कि सर डॉली का रिजल्ट कैसा रहा, डॉली का रिजल्ट कैसा रहा। तो आज डॉली अपने बारे में सब कुछ बताएंगी कि कैसे इसने प्रिपरेशन करी थी, कहाँ से प्रिपरेशन करी थी, क्या क्या चीजें पढ़ी थी, क्या क्या हुआ था, सारी चीजें। तो ठीक है, आराम से बात करेंगे। सारे लोग पॉपकॉर्न मैगी जो कुछ भी है लेके बैठ जाओ आराम से, और फिर बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो डॉली, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, कहाँ से आप हो, बाकी सारी चीजें बताओ थोड़ा थोड़ा। सर मेरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से थी, वो फरीदाबाद में है, और मेरा कॉलेज दिल्ली में है, एएनडीसी। वहाँ से अभी मेरा 6 सेमेस्टर में हूँ। अभी सिक्स सेमेस्टर में। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, एक साल पहले जब आपने उस टाइम पे जैम क्लियर किया था 2023 में ना, तो 2023 में यार एक बात बताओ, थर्ड सेमेस्टर जस्ट क्लियर करके जैम क्लियर करना कैसा रहा था आपके लिए? और रैंक, आपको रैंक 200 थी। तो थोड़ा बता दो उस चीज के बारे में, बताओ कि उस टाइम पे प्रिपरेशन कैसी करी थी, उसके बाद अभी के बारे में बात करेंगे। सो उस टाइम तो मैं स्टार्टिंग में तो इतना सीरियस नहीं थी, मैं असाइनमेंट भी सॉल्व नहीं करती थी। उसके हम्म। बाद मैंने एक दो टेस्ट दिए तो मेरे थोड़े कम मार्क्स आए, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं अब कर देती हूँ स्टार्ट, तो मैंने असाइनमेंट वगैरह सॉल्व किए। फिर मैं इतना रिवाइज नहीं करती थी, और फॉर्मूला भी मैंने याद करने का ट्राई नहीं किया, ये सोच के कि मैं नेक्स्ट ईयर याद कर लूंगी। तो उस टाइम तो मैंने बहुत ऐसा कैजुअल होकर पेपर दिया था, विदाउट इतना एनी कैजुअल लोग दिया रिविजन। फिर 200 रैंक आई, तो इसका सीक्रेट दिया आपने? प्रिपरेशन शुरू कब से करी थी? मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, मतलब सब्सक्रिप्शन मेरे पास मार्च में था। मार्च। ओके। मार्च 22। तो उसके बाद मैं, हाँ, तो मैं इतना सीरियस नहीं थी तब। मैं सिर्फ कभी कभी क्लास करती थी और असाइनमेंट सॉल्व नहीं करती थी। फिर जब समर हॉलीडेज आई थी तब हमारा था नहीं, क्योंकि हमारा कोविड बैच था ना, तो वो कवर अप करने के लिए उन्होंने नहीं दी थी हमें। तो जून जुलाई में मैं थोड़ा सा सीरियस हो गई थी कि अब ओके। मतलब हाफ एन ईयर रहता है, तो फिर मैं कर देती थी। तो माइंड में पहले से था कि मेरे को 23 वाला जैम देना है? नहीं, वो मेरे पास था सब्सक्रिप्शन, तो मैंने कर लिया था टाइम पास के लिए कि ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो ये हम्म। टाइम को मैं यूज कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने क्लासेस करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी बहन जो है वो देना था उसको, तो उसने लिया था, तो फिर उसको इतना पसंद नहीं आया था उस टाइम अन अकेडमी। अभी उसकी प्रिपरेशन अन अकेडमी से थी, तो हम्म। फिर इसने वो मेरे को दे दिया। हाँ। अच्छा, तो जैम के बारे में पता कहाँ से चला था आपको? मेरे पापा ने मुझे बताया था, मतलब 12th क्लास में, कि आप। मतलब पापा का हम्म। क्लासमेट्स ने किया था, तो हम्म। पापा ने कहा था कि तुम लोग भी कर लेना, कि जेई हमने नहीं किया था। ओके, तो पापा क्या करते हैं? पापा का मतलब मास्टर्स है मैथमेटिक्स में। अभी तो पापा का चल जैम से काम। या कहाँ से किया? नहीं नहीं नहीं, पापा का ड्यू से ही था। अच्छा, डीयू से ही था। तो इसमें क्या बोलते हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियां पड़ी, आपने प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करी, ठीक है, वो तो चलो समझ आता है। तो प्रिपरेशन में ऐसा क्या था कि मतलब 6 महीने में बच्चे एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल तक तैयारी करते, कुछ होता नहीं है। आपने ऐसा क्या करा कि 6 महीने में क्लियर हो गया, रैंक अच्छी आ गई, ये क्या था? तो सीरियस ही थी मैं बहुत, मतलब क्या? क्या ये बोलो था बोलो कि बोलो। सीरियसली करना है। सीरियसली करना है, आप थे तभी सीरियस? हाँ, मतलब आप। मैं थी कि क्लासेस रेगुलरली करनी है, असाइनमेंट करना है, उस चीज़ में मैं सीरियस थी। पर मुझे ये ओके। भी क्लियर था कि मुझे इतना फॉर्मूला रिवाइज़ करने में इतना ध्यान नहीं कर दिया मैंने, लेकिन हम्म। मैं क्लासेस सीरियसली अटेंड करने लग गई थी फिर बाद में। कब से कर रहे थे, रेगुलर कब से थे? ये जून से ही, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, बट जून-जुलाई में मैं थी, काफ़ी रेगुलर थी। जून जुलाई में रेगुलर हो गए थे उसके बाद? और फिर और सीनियर से आपने हेल्प ली? हाँ रिवीजन हाँ इतना हाँ। करवाया था कि वो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स कवर हो गए थे, जो जिसमें मैं रेगुलर नहीं थी बाद में। अच्छा। अच्छा, चलो ये समझ आता। हुँ। उस टाइम पे बुक्स वगैरह कौन कौन से फॉलो किया था, तभी तभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, बुक्स तो जो आप बताते थे, जैसे अर्थ एडवाइज़र मॉडर्न फिज़िक्स के लिए। ठीक बाकी है, इतने पढ़ी थी उस टाइम आपने? मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे। ओके। हाँ, हाँ, वो मैंने बुक रीड करी थी। अच्छा, क्योंकि उसके मेरे बाद? सेमेस्टर में भी था नहीं वो टॉपिक्स, तो मैंने तब भी उसकी वज़ह से भी कर रही थी बुक रीड। तो वो तब मैं क्वेश्चन इतने सॉल्व नहीं करती थी बुक के, लेकिन मैं हम्म। बुक रीड करती थी। लेकिन फिर अभी ओ- इस ईयर तो मैंने बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। ओके। तो ये सारा प्रोसेस आपने चलाया कहाँ तक, मतलब फरवरी तक, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा, 12 पिछली बार 12 या 13 फरवरी को एग्जाम था ना, 12 को। 11th था, 11 11th। को था, 10 फरवरी को आप मेरे साथ आईआईटी दिल्ली घूम रहे थे रात हुँ। को। तो अच्छा चलो ठीक है, उस वो साल ये करते हैं। उस साल मार्क्स कितने थे और रैंक कितनी आई थी? मेरे 45 के अराउंड मार्क्स थे, अपडेट होने के बाद, और मेरी रैंक 204 थी। 204 आई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मार्च के बाद का सीन बताओ थोड़ा सा, कि मतलब जो रिजल्ट आ गया उसके बाद क्या किया, या फिर वही जो जैम उस बार दिया था उसके बाद ही आपने कंटिन्यू किया, कैसे किया था उसके बाद, मतलब नहीं 2024 के उसके लिए? हाँ,
उसके बाद मैंने फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करने में ध्यान दिया था। मैं रेगुलरली रिवाइज़ करती थी चीज़ें, और जैसे आप जो टॉपिक करवाते थे सुबह वाली क्लास में, वो मैं कॉलेज के लिए उतना सीरियस नहीं थी उस टाइम, मतलब मैं स्किप कर देती थी क्योंकि उससे हमारा अटेंडेंस का भी इतना इश्यू नहीं था। तो और हम्म। मेरा कॉलेज का 1 महीना या 15 दिन में कवर हो जाता है सिलेबस नॉर्मली। तो अच्छा। मैं कॉलेज नहीं जाती थी, और तो मेरे पास पूरा दिन रहता था, तो आप सुबह कराते थे, वो चीज़ मैं बुक से पढ़ती थी, फिर बुक के क्वेश्चंस करती थी, और कोई भी आप असाइनमेंट देते थे वो, और कोई भी मुझे मटेरियल जैसा अवेलेबल होता था, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो पूरा दिन अच्छा, मतलब मैं उस टॉपिक को पूरा सफिशिएंट टाइम देती थी। तो आपने सारे मटेरियल सॉल्व किए थे? सारे नहीं, रेलेवेंट जो था टॉपिक के लिए थोड़ा, कितना जैसे आप मतलब? बताते थे कि इस लेवल पे क्वेश्चन करना है, असाइनमेंट में जिस तरीके के होते थे ना सिमिलर टू दैट या थोड़े से हम्म। ऊपर, क्योंकि जेस और टीआईएफआई भी देना था, तो थोड़े हम्म। से उस लेवल के भी करे थे मैंने क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, उस टाइम पे करते थे। और जैसे ये हो गया, जैसे ऑफ सिलेबस की अगर बात करें, जैसे जेस्ट की आपने बात करी, तो जेस्ट का साथ में ही पढ़ते थे या फिर उसके लिए अलग से शुरू किया था कुछ? नहीं, जैसे आपने बाद में स्टार्ट कराया था क्लासिकल डायनामिक्स और हाइड्रोजन एटम वगैरह, तो वो सब टॉपिक्स जैसे मैंने आपसे पढ़े, उसके बाद मैं उनके क्वेश्चंस करती थी, वही मटेरियल जो अवेलेबल होता था उससे ही, या आप जो क्लास में क्वेश्चन करवाते थे वो सब, तो या वो बुक काम आप आया था? बताते थे। हाँ, हाँ, तो काम आया था बुक्स वो? भी कर आया था। अच्छा, वो सारा कुछ काम आया था। और रिवीजन वगैरह कैसे करते थे? जैसे अगर पढ़ाई चल रही है, ठीक है, पढ़ाई के साथ ऐसा होता है कि रिवीजन ना करो तो चीजें भूल जाते हैं बहुत ज्यादा। तो हुँ, वो हुँ। कैसा था? वो कैसे करते थे, कैसे मैनेज होता था वो? जैसे मैंने 23 में ऑलरेडी पढ़ रखा था, हम्म। तो मुझे टॉपिक समझने में 24 में इतना टाइम नहीं लगा। सही बात है, तो ठीक है। फिर हाँ, तो उसके बाद मैं जैसे कोई टॉपिक चल रहा है, तो उसका काम मेरा दिन में पहले ही खत्म हो जाता था, जैसे 2-3 बजे तक। उसके हम्म। बाद थोड़ा-सा ब्रेक वगैरह लेकर मैं पुराना ही रिवाइज़ करती थी फिर, और क्वेश्चन वगैरह ही करती रहती थी, मतलब ऐसा ही था। रिवीजन अच्छा। करती थी लेकिन मैं पुराना टॉपिक हम्म। जिसका मुझे लगता था कि मैं भूल गई हूँ, मैं माइंड में रिवाइज़ करती थी कि मुझे आ रहा है क्या यार? तो नहीं आ रहा था, मैं रिवाइज़ कर लेती थी। अच्छा, ये जैसे मतलब अभी जैसे आपने बोला कि कॉलेज ठीक है, कभी कभी मिस कर देते थे, जो भी था। तो यार कॉलेज में कितना भी मिस करो, लैब वगैरह तो मैनेज हो नहीं पाएगा, उसके लिए तो आपको हाँ, कॉलेज जाना ही लैब पड़ेगा। तो लैब का हुँ, कैसे मैनेज होता था? क्योंकि आपके घर से, जैसे आप बताते थे, कितना डिस्टेंस पड़ता है इसका? 1 घंटा 5 मिनट ना कॉलेज का? हाँ, 1 घंटा ही दूर है, इंक्लूडिंग कि मेट्रो तक जाना और वहाँ से फिर कॉलेज, कितना डिस्टेंस टोटल पड़ता है? 1 एक घंटा। घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा टाइम लगता है। तो हाँ। ये भी तो मतलब, ट्रैवल तो 1 घंटा करना ही हुआ ना, तो 1 घंटा ट्रैवल करने के साथ जिस दिन कॉलेज वाले जाना होता था, उस टाइम पे कैसे मैनेज होता था? क्योंकि क्लास में मैंने आपको रेयरली कभी एब्सेंट देखा होगा, कभी हुँ, शायद हुँ। ही कभी देखा होगा। तो ये चीज कैसे मैनेज होता था? सर लैब्स हमारी 1 बजे होती हैं नॉर्मली, ठीक और है। एक बस जो कोडिंग वाली लैब होती है वो 8:45 से होती थी। ठीक तो है। फिर वो वाली क्लास में थोड़ी-सी, मतलब मैं वहाँ पर लेट ही पहुँचती थी। मतलब 8:45 है तो मैं वहाँ 9-9:15 तक पहुँचती थी। ये तो मैंने चला दिया था। थोड़ा बहुत सर बोलते थे तो ठीक है, उस समय चला दिया था क्योंकि 8:30 तक क्लास चलती थी, 8:45 तक। तो वो 15 हम्म। मिनट का मिस होता था, बट नॉर्मली 8:30 तक चलती थी, तो मैं कर लेती थी फिर अटेंड पूरी क्लास, और फिर चली जाती 9:15 तक मैं पहुँच जाती थी फिर। अच्छा, और भाग-भाग तो फिर सारा मैनेज हो गया, टीचर ने कभी कुछ नहीं बोला? मतलब एक लैब में डाँटा था मैं वहाँ आधा घंटा लेट थी, अच्छा। लेकिन फिर हो गया था, मतलब वो थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा, उतना चल जाता है, मैनेज हो जाता है कॉलेज में। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा मंथ वाइज थोड़ा सा बता। जैसे मार्च का टाइम हो गया, अब मुझे समझ आ गया कि हाँ, मार्च में आपने ऐसे पढ़ा, अप्रैल में। अब जैसे हुँ। एग्जाम थोड़ा क्लोज आ जाता है, तो फिर ऐसा होता है कि स्ट्रेटेजी में सडनली कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही होगा, है ना? तो वो स्ट्रेटेजी में कॉलेज के चेंज कैसा एग्ज़ाम्स था? या फिर ये वाला एग्ज़ाम? कॉलेज वाला एग्जाम भी साथ में, क्योंकि जब कॉलेज का हुँ, हुँ। एग्जाम होता है उस टाइम पे अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि मतलब जो आईआईटी जैम वगैरह होता है या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसकी तैयारी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, उसको एकदम छोड़ देते हैं। तो ये चीज कैसे मैनेज किया था फिर? सो मैं 15 दिन पहले किताब खोलती थी कॉलेज के कॉलेज का? लिए। ठीक है। फिर तो आगे? मेरा हो जाता था उसमें, क्योंकि मतलब नोट्स वगैरह अवेलेबल होते थे, और हम्म। बुक से कोई टॉपिक नहीं समझ आता था, या यूट्यूब पे वीडियोस भी होते थे, तो मैं कर लेती थी, और आपने पढ़ा रखा था तो मुझको उसमें भी इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि वो सब रिलेट हो रखा था। बस सारे थोड़ा सा रिलेट हो डीप में रहा था। होता है कॉलेज में डेरिवेशन वगैरह, बट वो 15 दिन सफिशिएंट है करने के लिए, तो मैं कॉलेज में क्लास मिस सीजीपीए नहीं कितना करती। है? कॉलेज में सीजीपीए कितना है? 8.96 है अभी तक तो। बता, कॉलेज में भी अच्छा। अच्छा, एक बात बता, चलो कॉलेज का ठीक है, कॉलेज में आपने बोला 8.96, अराउंड 9 के आसपास मान के चल रहे हैं। आईआईटी जैम आपका 2023 में क्लियर है। इस बार भी मार्क्स अच्छे हैं, रैंक ऑब्वियसली अच्छी है, जो भी है ठीक है, अभी बात करेंगे उस चीज के बारे में। जस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 52 53 समथिंग जो आपने बोला है। ठीक है, 54 के अराउंड, ठीक है।
आपने आयु का, उसके बारे में बात करेंगे। आयु का में आपने टीएफआर का फर्स्ट जो गया फर्स्ट राउंड क्लियर किया, जीएस क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे, अभी उसका रिजल्ट आपका पेंडिंग में। तो ये तो कौन सा रिजल्ट रह गया, और इतना सारा एक साथ कैसे क्लियर होगा? अगर आप जब बात कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है इसको कोई भी कर सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसका हर कोई कर सकता है, क्योंकि जैम भी 12-13 हजार बच्चे देते हैं, टीआईफआर भी 5-6 हजार बच्चे दे ही देते हैं, जेस्ट भी इतने सारे बच्चे देते हैं, 50 तक बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। आप सब में पहुंचे, सबको क्रैक किया, क्या किया था, मतलब क्या खाया था, मम्मी ने क्या खिलाया था? सर मैं मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर था वो यही था कि मैं सीरियस थी एक तो काफी, और मैं ठीक है। चीजों को डिले नहीं करती थी। जैसे जो चीज मेरे को एक दिन में खत्म करनी है तो वो करनी है, जब कितना भी टाइम लगे उसमें, चाहे मुझे 10 घंटे हो गए हो या 9 घंटे हो गए हो, मैं उसको खत्म करके सोती थी। और ऐसा नहीं था मेरा कि डेली इतने क्वेश्चन करने हैं। मेरा ये था कि टॉपिक खत्म करना है, उसको समझ के करना है। और अगर मेरे को थोड़ा सा भी ऐसा होता था कि बोर हो रहा है और एफिशिएंसी नहीं आ रही है क्वेश्चन करने में, कि मतलब एक होता है ना, याद करे हुए तरीके से हम फिर सॉल्व करने लगते हैं, हम डेटा ढूंढने लगते हैं, तो मेरे को हम्म। वो चीज अवॉइड करनी होती थी कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बंद कर देती थी, थोड़ा ब्रेक लेती थी। लेकिन ऐसा याद करा हुआ मैंने फिर नहीं वो चीज इम्पोज करी कि ये ऐसा ऐसा होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ऐसा ही करना है। मैं हर चीज को मतलब समझ के ही करती थी, तो तो कभी टाइम के साथ साथ वो फिर हो अच्छा, गया। प्रिपरेशन के टाइम पे बीच में कभी फ्रस्ट्रेशन ऐसा कुछ कि नहीं अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, मतलब ये फीलिंग्स कभी कभी आ जाती है, बहुत सारे लोगों में आती है, तो ये कभी टाइम हम्म। था ऐसा जब लगता था बुरा कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या और कुछ ऐसा कभी हुआ है? टेस्ट जितने भी मैंने दिए, अगर हम्म। जैसे एक था थोड़ा टफ था टेस्ट, तो उसमें मेरे आए थे 55 समथिंग आए थे। अच्छा। और नॉर्मली मेरे फिर 65 प्लस 70 प्लस ये आते थे। तो टेस्ट की वजह से कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि क्लास में कोई क्वेश्चन था जो इजी था लेकिन मुझे क्लिक नहीं हुआ या मैं नहीं कर पाई, तो मुझे थोड़ा लगता था कि मैं मतलब कहाँ ऐसा फ्लैग हो रहा है, तो उस उसमें टाइम मैं पे फिर डर वर्क करके करती फिर, डर करके मैसेज, थी। सर देखिए ना सर ऐसे हो रहा है। क्या 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 हुआ तो फिर? 2-4 बार मेरे पास ऐसे मैसेज आएंगे, सर पता नहीं खुद पे डाउट होता है, कब कब की बात है ये? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट थोड़ा करते करते ऐसा होता है कि सही डायरेक्शन में मेरे एफर्ट्स है या नहीं, तो तो फिर डाउट उस हो टाइम पे जाता है क्या, खुद उस पे। टाइम पे करते क्या थे, मतलब मेनली क्या सोल्यूशन रहता था इन सबका? वैसे ही करती थी पढ़ाई उन फीलिंग्स के साथ ही। उन फीलिंग से साथ ही पढ़ना पड़ता, मैनेज हो जाता था अच्छे से। हाँ, मतलब अब कुछ और तरीका भी नहीं है, एग्जाम भी करना है और ये भी फील हो रहा है, तो फिर वैसे पढ़ते ही रहते थे और तो कुछ नहीं किया। इसे आपको थोड़े बहुत टेस्ट इंस्पिरेशन देते। कहाँ, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था कि हाँ मेरे को फिजिक्स में ही अब आगे कुछ करना है? सर मेरे को ये था कि केमिस्ट्री मैथ्स तो नहीं करना है, नहीं करना तो वो ठीक फिर है, समझ आया, बट यही करना है, इसका क्या रीजन था? मैंने जेई वगैरह दिया नहीं था, क्योंकि ऐसे ही बस कि उस टाइम इतना पता नहीं था मुझे कि जेई वगैरह अच्छा। देना है। तो फिर मैं फिजिक्स में ही, मेरे को फिजिक्स में था इंटरेस्ट, मतलब मेरे मार्क्स 11th 12th में सही आते थे, फिजिक्स में ओके। समझ भी आती थी। तो इसलिए मेरे को ये था कि फिजिक्स में अभी फिर आगे करना परस्यू। अच्छा, तो अब ये बताओ एकदम सीधा, एकदम किस में ये करना, आपका बुक्स बता दो, टॉपिक वाइज एक बार बुक बता दो जो आपने सच में फॉलो किया, सच में फॉलो किया, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे हवाबाजी करके हाँ कि मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने वो बुक पढ़ी, तो ऑनेस्टली बताओ, टॉपिक वाइज बता दो कौन कौन से बुक्स आपने फॉलो किए थे। सर मैंने मैथ्स के लिए तो एच के दास सॉल्व करी थी, मतलब ठीक पूरी है। नहीं बोलूंगी, लेकिन जो जो टॉपिक्स थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेक्टर वाला टॉपिक में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को स्टार्टिंग में, सरफेस वाले में, कि हम्म। कहाँ ओपन कहाँ क्लोज। तो वो सब जब मुझे दिखा कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उसके लिए बुक सॉल्व करी, मतलब बैक ओके। एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स सिर्फ एचकेदास का। एक्सरसाइज या फिर ये सॉल्व प्रॉब्लम्स? सॉल्व भी और एक्सरसाइज भी, जिस टॉपिक में मुझे ठीक। ज्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे स्टार्टिंग में मुझे वेक्टर इंटीग्रेशन का इजी क्वेश्चन हो जाते थे, जैसे क्यूब, स्फीयर, सर्कल, वो सब हो जाता था। लेकिन थोड़े से जो अलग क्वेश्चन थे जिनके अंदर स्लांट सरफेस था, उनमें हम्म। दिक्कत हो रही थी, जैसे तो फिर वो सब प्रोजेक्शन मैंने एंगल में। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है फिर। लेकिन मैंने ऐसे छोड़ा नहीं टॉपिक कि ये छोड़ देती हूँ। जब मेरे पास टाइम था तो मुझे लगा कि हाँ ये रेलिवेंट है चेस्ट के लिए या डीआईएफआई के लिए, तो वो मैं साथ साथ खत्म कर देती थी, ऐसा मैंने उसे छोड़ा नहीं की बात नहीं करी। ठीक है, और उसके बाद बाकी मैकेनिक्स? बाकी मैकेनिक्स के लिए मैंने एच सी वर्मा तो सॉल्व करी थी, और ठीक कुछ है। टॉपिक्स जैसे मुझे लग रहा था प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैंने डीसी पांडे के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए करा था, सारा नहीं। ओके। कुछ एक आधी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करी थी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एच सी वर्मा तो मैंने पूरी करी थी सॉल्व। ठीक है फाइन, उसके बाद बाकी फिर दूसरे, हाँ बाकी बोलो, ईएमटी बता दो। ईएमटी के लिए मैंने ग्रिफिथ्स रीड करी थी, ओके। और उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे, थोड़े से जो टफ टॉपिक्स थे,
ग्रिफिथ्स में, उनका मैंने नहीं करा सॉल्व, लेकिन रीड करी थी, जैसे कि वो डाइपोल, मोनोपोल वाला, और जिसमें बेसिक बेसिक इंटीग्रल। क्वेश्चन ये इसके लिए एचसी वर्मा से नहीं? अच्छा, ईएमटी के लिए? नहीं, हाँ, उसके लिए मैंने ग्रिफिथ से करी थी। एचसी वर्मा नहीं किया था, ठीक है फाइन। इसके लिए वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए, वेव्स ऑसिलेशन ऑप्टिक्स, उसके लिए मैंने नोट्स ही करे थे और बस असाइनमेंट, क्योंकि नोट्स मुझे ठीक है। टॉपिक पसंद नहीं है। अच्छा, उसका मॉडर्न के लिए मुझे ऑप्टिक्स ना मतलब अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ऐसा साइन कन्वेंशन वगैरह मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगता है, तो अच्छा, साइन करने से लॉजिकल लगता है, ठीक है चलो ऑप्टिक्स मान लिया। उसके बाद इसके लिए बताओ, मॉडर्न के लिए। मॉडर्न के लिए ऑर्थोपाइजर तो करी थी। हम्म। अ, मतलब रीड भी करी थी और कुछ उसके सॉल्व वाले भी कर रहे थे और कुछ एक्सरसाइज करी थी, कुछ करी थी, सारा नहीं, मतलब स्किप कर करके जो थोड़ा मेरे को रीड करने में लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा, तो वो मैंने ट्राई कर लिए थे। ओके। बाकी ऑर्थोपाइजर ही करी थी और थोड़ी सी ग्रिफिथ्स देखी थी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, बस। ओके और अभी ठीक है। इंटरव्यू के लिए मैंने ग्रिफिथ्स रीड करी थी क्वांटम मैकेनिक्स की। अच्छा, और इसके ये जेटली नहीं? ना, वो थोड़े बहुत स्पिन वगैरह वाला आपने टॉपिक बाद में पढ़ाया था, तो उसके लिए हाइड्रोजन एटम और स्पिन वगैरह और एंगुलर मोमेंटम के लिए मैंने करी थी फॉलो, थोड़ी सी समझ रीड आ करी जाता था थी, जेटली, समझ क्वेश्चन। आ रहा था तभी, मतलब जैसे क्योंकि हाँ, ऐसा आपने क्या बच्चे पढ़ाया था, तो समझा पड़ा पढ़ने के था। बाद वो समझ आ जाता है ना। ठीक है चलो, ये हो हुँ, गया थर्मोडायनेमिक्स। उसके लिए मैंने गर्ग घोष पूरी रीड पूरी करी थी, पूरी रीड करी थी, पूरी। पूरी रीड हाँ, करी थी 9 उसके चैप्टर्स उसके है ना उसमें। क्वेश्चंस वगैरह। क्वेश्चन मैंने सॉल्व वाले एग्जांपल्स तो करे थे सॉल्व, एक्सरसाइज मैंने नहीं करी उसकी सॉल्व। ओके चलो, ग्रेवी ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स। सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट का पहले बता दो। सॉलिड स्टेट के लिए भी मैंने नोट्स ही फॉलो करे थे, और लेकिन एमए वहाब रीड करी थी। हमें वो आप पूरी रीड करी थी या बस कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स? पूरी नहीं, कुछ-कुछ टॉपिक्स जो रेलेवेंट थे। बाकी कॉलेज के लिए तो फिर पढ़ना ही पड़ रहा था वो टॉपिक्स, जो थोड़े अलग अच्छा। थे, जैसे स्पेस ग्रुप वगैरह, और कुछ-कुछ टॉपिक्स थे जो जैम में नहीं है, लेकिन कॉलेज में है, तो उसकी वजह से रीड करी थी। बट जैम के लिए मैंने जो पहले रीड करा था, वो मैंने रेलेवेंट टॉपिक्स जो थे वही करे थे बस। अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्व के नहीं लिए? करा था। इलेक्ट्रॉनिक्स बॉयल शिट सॉल्व करी थी, रीड नहीं करी बॉयल थी। स्टेट पूरी सॉल्व करी थी। वो क्लैम्पर क्लिपर वाले क्वेश्चन, डायोड वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता था जज करने में, देख के। मैं चाह रही थी कि देख के जज हो जाए कि डायोड ऑन है या ऑफ है, तो उसके लिए फिर मैंने कर रहे थे सॉल्व, रीड हम्म। नहीं करी थी, सॉल्व कर रही थी बस क्वेश्चंस। फाइन। क्लास के प्रॉब्लम्स इनफ होते थे या फिर कुछ ज्यादा मतलब जरूरत पड़ती थी? अगर जैसे मान लो कभी फील हुआ कि नहीं ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे नहीं हो रहा, तो फिर क्या करते थे उसके लिए? नहीं, क्लास के क्वेश्चन सफिशिएंट थे, बट अगर मुझे फील हो रहा था कि थोड़ा सा मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि मतलब थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो मैं कर लेती थी सॉल्व। और लेकिन मैंने से कर ली थी बुक सॉल्व ऐसे सोच के कि मतलब कुछ चांस ऐसा रह ना जाए कि सब कुछ कर लेती हूँ कवर, तो अच्छा, बुक्स और वगैरह कर ली थी। पीवाईक्यूज के लिए क्या, मतलब पीवाईक्यूज की स्टडी कैसे होती है? मतलब पीवाईक्यूज तो ऑब्वियसली सॉल्व करना होता था, तो पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करते थे और टाइमिंग क्या रहती थी? मतलब किस टाइम पे सॉल्व कर रहे हो, टॉपिक पढ़ने के साथ या पूरा सिलेबस खत्म करने के साथ, कैसे करते थे? टॉपिक वाइज, जैसा कोई आपने यूनिट खत्म करवाई, जैसे हम्म। साथ साथ ही मैं क्वेश्चन देख के चलती थी। कोई टॉपिक रह गया है तो उसको मैं सर्कल कर देती थी, बाद में कर लेती थी, और फिर जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद सारे वीवाई की एक बारी देख लेती हूँ कि मतलब हो रहे हैं ना, वैसे। हम्म। टॉपिक के अच्छा। साथ साथ ही मतलब करती थी। अच्छा सही बताना, एकदम ऑनेस्टली बताना, आईआईटी जैम के लिए आपने अपार्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन मेरे को ज्यादा कितना खर्चा किया, किताब वगैरह खरीदने में, पीवाईक्यूज खरीदने में, या और बाकी सारी चीजों, ऑलमोस्ट कितना खर्चा किया आप? ये बहुत कुछ बड़ा नहीं, क्वेश्चन लगता है बट। मतलब हाँ हाँ बोलो। बुक्स तो मैंने थोड़ी बहुत ले रखी थी, एचसी वर्मा थी 11th की, गर्ग बंसल मैंने ली थी, क्योंकि ना पीडीएफ वगैरह से रीड करने में पूरी पूरी बुक बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने उसके लिए ली थी। ग्रिफिथ्स मैंने ले रखी है। ओके। और बाकी मेरे को कॉलेज में वो स्कॉलरशिप वगैरह दी थी, तो उससे भी मैंने ले ली थी बुक्स। कि तो कौन कौन सी बुक्स थी आपके पास? मेरे पास ग्रिफिथ्स है, और एचसी वर्मा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। अजय घटक है, और बॉयल्स्टेड है, और मैथ्स की भी है। सारी है, मतलब यही है बस? हाँ, मेरे को और बाकी पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पीढ़े से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते ना। अच्छा चलो अरे, क्योंकि पूरा-पूरा टाइम बुक ही देखनी है, तो पीडीएफ खोल के फिर सर दर्द भी हो जाता था, ज़्यादा स्क्रीन टाइम से। हाँ, ये भी प्रॉब्लम होती है, ये सही बात है। अच्छा चलो, तो हुँ। ठीक है डॉली, इस इंटरव्यू को यहीं पे रोकते हैं।